वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, शादी एक ऐसा बंधन है जो कि बड़ा खूबसूरत भी है और बहुत नाजुक भी है। कभी कभी होता ये है कि हमारे मुआशरे में ये क्या कहा जाता है कि जी डिवोर्स हो गई है, कम उम्री में शादी हुई थी इसीलिए ऐसा हुआ है। कभी कभी ये ताने भी मिलते हैं कि कम उम्री में शादी कर दी इसलिए लड़की सही तरीके से घर नहीं संभाल पा रही है। और कभी कभी ये कहा जाता है कि अच्छा जी बच्चे या लड़के की उम्र हो गई है, शादी कर दो, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। तो ये शादी का वक्त जो सही उम्र है शादी की, वो चाहे लड़का है या वो लड़की है, वो क्या है। और मैंने अपने पेरेंट्स से ये सुना है जी कि 5 से 6 साल का मैक्सिमम गैप ज़रूर होना चाहिए लड़का और लड़की के दरमियान, ताकि ये कि आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब बहुत सारे सवाल है, इसी पर बात करने के लिए मैच मेकर शाजिया रहमान इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे मुआशरे में अमूमन ये कहा जाता है जी लड़का बड़ा हो लड़की से, ताकि चूँकि लड़का थोड़ा मैच्योर होगा तो लड़की को समझ भी सकेगा, उसकी जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकेगा। मुझे ये बताएं कि क्या ये सोच बिल्कुल ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात मुझे ये लगती है कि शादी के लिए जो परफेक्ट टाइमिंग्स की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें एज डिफरेंस कम भी है, उसमें एज डिफरेंस ज़्यादा भी है, या लड़की बहुत यंग है या लड़की एक मेच्योर एज में है, उसका करियर है, चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, 45 की एज भी कम पड़ जाती है और 18 साल में भी बहुत अच्छी शादियां हमने देखी हैं। आप ये कह रही हैं कि आप जब तक मेंटली तैयार नहीं है, एज का कोई ताल्लुक नहीं है, आपको मेंटली तैयार होना ज़रूरी है। देखिए, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारा अलग कॉन्सेप्ट है और सब कॉन्टिनेंट में जो हम रहते हैं वो हमारा एक अलग वो है। और जितना ज़्यादा हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं उतना हमें ये होता है कि 18 साल तो बहुत कम है, लड़की के पास डिग्री होनी चाहिए, अल्लाह ना करे कोई खुदा ना खासा कुछ हो जाता है तो ये नहीं हो कि वो जाके दोबारा से अपनी डिग्री ले और फिर वो आए, या इवन कुछ भी नहीं हो, हस्बैंड की डेथ हो जाती है या कोई बिजनेस का प्रॉब्लम या कोई जॉब चली जाती है, तो आप बिल्कुल बैक टू द स्कूल वाला सीन नहीं हो। दूसरी बात ये है कि शादी कोई रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट नहीं है कि बिगड़े हुए बेटे अपने एक लड़की को पकड़ा दें और बोलें कि ये सही हो जाएगा, ये लड़कों में जाना छोड़ देगा, ये ड्रग्स छोड़ देगा, क्योंकि शादी है। शादी के जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं, उसके तकाजे कुछ और हैं, वो किसी के नफ्सियाती मसाइल हल करना नहीं है शादी का मतलब। अच्छा शाजिया, मुझे ये बताएं, मैंने अक्सर ये मतलब देखा है अपनी सोसाइटी में भी और अपने इर्द गिर्द, मैंने अपने घर में ये देखा, जैसे मेरे वालिदैन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे माँ बाप का 11 साल का डिफरेंस है। लेकिन इस टाइम पे आके मुझे लगता है कि हम माँ बाप मुझे सही में लग रहे होते हैं। मतलब कि हमारी सोसाइटी में ये क्यों है कि लड़का बड़ा हो, मतलब ये एक चीज़ ऐसी है जिसको कहा जाता है कि अच्छा लड़का बड़ा है, 5 साल 6 साल बड़ा है, ओके ठीक है कर दो। ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसकी 2 वजह हैं। एक वही अगेन सब कॉन्टिनेंट वाला वो कि लड़की जल्दी बड़ी लगती है, बच्चे हो जाते हैं तो बड़ी लगती है, एक मैच्योर्ड लुक आ जाता है, तो लड़के से जब एज डिफरेंस रहता है तो कपल अच्छा लगता है। ओके। दूसरी वजह ये होती है कि लड़का क्योंकि अपने करियर में सेट हो चुका होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो अगर लड़की भी 18 साल की और लड़का भी 18 साल का है तो ज़िंदगी की गाड़ी, मतलब अगर आप फाइनेंशियली देखें तो वो शुरू होने में बहुत स्ट्रगलिंग टाइम आपका गुजरता है। 15-20 साल पहले तक ये था आइडियली कि 10 साल का ये डिफरेंस भी होता था, 8 साल का भी, 7 साल का भी होता था, 15 साल भी, हाँ मतलब 30 इयर्स बैक अगर आप बात करते हैं तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब अगर जो डिमांड्स मेरे पास आती हैं नॉर्मली, इवन इफ़ द गाय इज़ 30 या लड़की भी 28 के या 18 के, तो वो कहते हैं 3 से 4 साल के डिफरेंस से ज़्यादा नहीं बताइएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो क्योंकि एक सीरियस पर्सनालिटी है, अगर एक बंदा 38, 39 या 40 प्लस का है और भाई उसकी बीवी अगर 20 प्लस की है, तो वो सीरियस बंदे के साथ क्या कम्युनिकेट करेगी? मैम सिचुएशन अब ऐसी है कि हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि क्योंकि आप जल्दी इसलिए शादी करें क्योंकि आपकी आने वाली नस्ल जो है, बहुत सारे लोगों को ये भी दाना मिलता है कि कब करोगे, जब बूढ़े हो जाओगे, बच्चा पैदा कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे, 45 में बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे होगे। तो लेकिन मैं तकाबुल नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, वो तो इट वेरीज केस टू केस। तो ये कितना ज़्यादा डिपेंड करता है कि जी आप इसलिए करें ताकि आप आने वाली नस्ल को
जल्दी अच्छा, परवान अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आपके अपने सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। बहुत सारे लड़कों ने 23 साल में बाहर से बहुत अच्छी डिग्री ले ली और उनका करियर स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आगे नहीं पढ़ना, उनके फादर की तरफ से क्या है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ ऐसी हैं, लाइक मीमन है, दिल्ली बरादरी, उनके यहाँ लड़के बहुत यंग एज में बिज़नेस में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि लड़का यंग भी है तो अम्मा अब्बा की सपोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उर्दू स्पीकिंग्स हैं या बहुत सारे लोग हैं उनका नहीं होता, वो कहते हैं कि लड़के ने अपनी शादी खुद करनी है, अपनी ज़िम्मेदारी खुद संभालनी है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो आइडियली तो लोग यही कहते हैं कि अच्छा जी बहुत यंग एज में हो जाए, ताकि आप जो पाकिस्तान की एवरेज एज है अभी जो वो उसमें 55 to 60 आप 2 से 3 जनरेशन्स देख लें। इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 20 तो 40 पे आप अपने बच्चों को देख रहे हैं इंशाल्लाह, और फिर 60 पे ये कि आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं। अगर आप 40 पे शादी सोच रहे हैं तो फिर यू नो एक बहुत डिले, एक जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसमें वो फर्क आता है। अगेन वही सोसाइटी का भी है ना, कहते हैं अच्छा 40 में शादी, सोसाइटी के प्रेशर बहुत है ना। असल में हम शादी क्यों करते हैं? हम अपने लिए कभी भी अपनी खुशी के लिए तो हम शादी नहीं करते। हम लोगों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कलीग्स के लिए, उनके सवालों के जवाब के लिए, उनके सवालों के जवाब से बचने के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने एंड में तंग आके अपनी बैचलर लाइफ का खात्मा करते हुए देखा है कि वी आर नो मोर सलमान खान, शादी कर लेते हैविंग अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर, विदाउट हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा ये है कि आपने मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि अब आप शादी के जोन में एंटर हो रहे हैं और आपकी ये सारी चीज़ें जो आप 40 साल से लेके अपने साथ चल रहे हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। अच्छा, इस पे एक चीज़ मेरा सिर्फ काउंटर आर्ग्यूमेंट है जी, बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत से लोग उस मेंटल प्रिपेयर्डनेस को बहुत आगे लेके जाते हैं। हमारे यहाँ मैं मेल फीमेल में वो तो नहीं करूँगा, जेंडर तो नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन ज़्यादातर होता है कि जी फीमेल्स जो हैं वो मैं अच्छे करियर वो कर लूँ या फिर मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, पहले मैं इसमें सेटल हो जाऊँ, लड़के भी मैं सेटल हो जाऊँ फिर करता हूँ, पहले घर ले लूँ, पहले ये कर लूँ, पहले सारे टारगेट्स गोल्स कर लेते हैं। इसको कैसे बैलेंस करें? इसमें फिर एज इज गॉन नाउ। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि एल्डर्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर सोसाइटी के प्रेशर को इग्नोर भी कर देते हैं तो जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने शुरू से आपके दिमाग में एक बात डाल देनी चाहिए कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पासपोर्ट देख के, पैसा देख के, घर देख के, कुछ भी देख के शादी मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि डिपोर्ट भी किया जा सकता है, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। बिजनेस देख के आपके अब्बा घर के बाहर रात को 2 बजे खड़ा कर सकते हैं, आप वो घर लेके अपने साथ नहीं जा सकते। तो जब तक आप खुद आपको लगे इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स और जो भी चीज़ें, आपको मेंटली प्रिपरेशन की मैं बात कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है और रिमोट कंट्रोल टीवी का और एसी का उसके साथ शेयर करना है। तो आपको अपना पूरा बेडरूम उसके साथ शेयर करना है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है जी मेरे शेल्फ में बुक्स रखी हैं, किसने ख़राब की। अब वो जब आपका पार्टनर आके करता है तो फिर आपकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बढ़ते, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस का लेवल नहीं है कि आपने अपनी पूरी लाइफ शेयर करनी है किसी के साथ। इट्स नॉट अबाउट कि आप पैसे के लिए या गोल्स नहीं। अच्छा शादी, मुझे एक और चीज़ ज़रा बताएं कि अब चूँकि आप मैच मेकर हैं, आप बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी डिमांड्स आती होंगी लड़के की जानिब से भी या लड़की की जानिब से भी, ठीक है। अगर लड़की लड़के से 4 साल 5 साल बड़ी है तो क्या अब के टाइम पे इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है? अरेंज मैरिजेस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह, it's only attached with love marriages या इस तरह का, या पसंदीदगी या फिल्मों में या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वो शादी, या ख़ानदान में एक ऐसा फैक्टर है जो आप निगलेक्ट कर देते कि भाई की बेटी है, बहन की बेटी है। बट नॉर्मली तो मैंने आपको बताया ना कि जो एज डिफरेंस की बात है वो लड़की को ही हमारे यहाँ कंसीडर किया जाता है कि लड़की ही कम एज अच्छा, की तो होगी। आपके पास जैसे रिश्ते आते हैं जो लड़के की माएँ होती हैं वो क्या कहती हैं कि लड़की कितनी छोटी होनी चाहिए हमारे बेटे से? अरेंज मैरिज की अगर मैं बात करती हूँ तो नॉर्मली जो डिमांड आती है, अगर उनकी काउंसलिंग नहीं की जाए, उनको समझाया जाए, तो वो कहते हैं 8 साल 10 साल। आप यकीन नहीं करेंगे, बाज़ औक़ात उसमें आता है 20 साल कम हो, 18 साल कम हो। मतलब ऐसा लगता है कि आपने कोई बच्ची अभी गोद लेनी है और उसकी गार्जियनशिप लेनी है। मैं तो सिंपली ये कहती हूँ क्योंकि ये कोई
वो नहीं है कि आपने जी एक डिमांड कर दी अच्छा और ये सारा। और आप उस अपने लड़के से 20 साल छोटी सी उम्मीद रखते हैं कि वो सलीकेमंद होगी, घर को आके संभालेगी, उसके बाद तो डिग्री भी होगी, बच्चा हो जाएगा तो वो डिग्री भी होगी, वो पूरे ससुराल की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार और अपने आप वो फौरन से चेंज, वो चांसी बहू भी होगी। हम ना मैम शाजिया, हमें लगता है कि हम रिलीजन और कल्चर में फंस गए कहीं पे हम। और ये तो देखें मिसाल तो खैर हम क्या ही दें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी मुबारक देख लें, उसका हमारे लिए रोल मॉडल वहाँ से है, ठीक है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी हमारी अज़वाज मुतहरात थी वो हमारे लिए रोल मॉडल है। हम वो सिर्फ किताबों में पढ़ने को तरजीह देते हैं, जब हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल आती हैं हम उसको नहीं करने जा रहे। हमारा कोई अगर बेटा है और अगर वो किसी डिवोर्स से करना चाहता है, आप मुझे बता दें कि कोई करने के लिए तैयार हो? कभी भी नहीं। अच्छा, उसके लिए आप हर वो हरबा आजमा लेंगे कि नहीं हो ये शादी, लेकिन आप कभी भी सपोर्टिव साइड पे नहीं जाएंगे कि अच्छा ये दीन का भी हुक्म है कि कुंवारी लड़की से पहले शादीशुदा या बेवा या तलाक याफ्ता अगर आपके घर में मौजूद है उसके रिश्ते की जद्दोजहद आप करें या किसी मर्द के लिए। लेकिन अगेन आपकी वाली बात कि हम दीन में और हम अपनी चीज़ों में दुनियावी इतना दरमियान में फंसे हुए हैं, ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं। नहीं, आप ये कहेंगे हम शॉर्ट कि हमारी जो सोसाइटी है उसका माइंडसेट बहुत कंफ्यूजन का। देखिए, दूसरी शादी की भी अगर आप बात करते हैं तो दूसरी शादी के लिए भी कोई मुमानियत नहीं है, ठीक है, अगर आप इंसाफ करते हैं। हर मर्द का ये होता है कि दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है, लेकिन अगर आप किसी की भी वाइफ से ये बात करते हैं, इवन उसकी फैमिली से बात करते हैं, वो कहते हैं भाई एक ही बहुत है, एक ही बहुत है, पहले एक तो संभाल लो। तो द पॉइंट इज दिस कि उसकी वजह से जो माशरे में ख़राबियाँ हो रही हैं या इवन जो मर्द करना चाह रहा है वो सारी चीज़ें बीवी भी बर्दाश्त कर रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैंने लोगों को बर्दाश्त करते हुए देखा है, मैंने घर वालों को भी देखा है कि अच्छा बाहर ठीक है शादी नहीं करना। तो हम इतने ज़्यादा हिपोक्रेट कौम हैं कि हम नारे लगाते हैं, हम कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह ये तौहीन रिसालत का केस हो गया, ये हो गया, लेकिन हम अपनी सुन्नत की पैरवी करने में प्रैक्टिकल नहीं है। आपको आपका कोई फ्रेंड आके बताएगा कि मैं किसी डिवोर्सी या किसी 2 बच्चों की माँ से कर रहा हूँ तो आप कहेंगे क्या हो गया यार। अच्छा शादी, मुझे एक बात बताएं कि लड़के के लिए किसी डिवोर्सी या 2 बच्चों की माँ से शादी करना हमारी सोसाइटी में यकीनन एक होता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, हाँ। लेकिन अगर एक लड़की कर लेती है तो क्या उसके लिए मुश्किल नहीं है, ये उसको इग्नोर कर दिया जाता है? लड़की के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि लड़की के लिए आपके माशरे ने ऑप्शंस कम छोड़े, तो उसको लगता है कि अगर लड़का उससे 10 साल छोटा है या लड़का उससे 20 साल बड़ा है तो उसके पास ऑप्शंस कम है, तो वो उस चीज़ में खुश है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों कि लड़का आपसे 10 साल छोटा है या 8 साल छोटा है या आपसे 3 साल बड़ा है, वो डिवोर्सी भी है और उसके बच्चे भी हैं, तो आपके पास ऑप्शंस कहाँ हैं? हम 45 साल के मर्द के लिए जिसकी तीसरी शादी, अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक केस आया था, वो भी कहता है कि मुझसे 18 साल छोटी हो क्योंकि बच्चे मेरी बीवी के पास हैं तो बच्चे भी नहीं होने चाहिए, डिले शादी हुई भी हो, डिवोर्स नहीं हो, निकाह ब्रेक भी नहीं हो। तो जब इतने डिमांड्स में आपका मुआशरा है आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी चीज़ें। ठीक है शाजिया, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू करती थी। मुझे जब आपको बुलाएंगे तो जो दूसरी शादी वाला मामला ना कि हमारी सोसाइटी में अगर दीन इजाज़त दे रहा है और अगर उस सूरत में कि सामने वाली खातून डिवोर्सी है, ज़रूरतमंद है और आप उसको अपने निकाह में शामिल कर रहे हैं तो फिर क्या मसला। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगी हम इस पर ज़रूर बात करें। ज़रा